अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है कराची में मानसून की बारिशों के मुख्तलिफ़ मराहिल और इसके बाद कराची के लोगों की ज़िंदगी और हालात ज़िंदगी से मुताल्लिक जो अहवाल है उसको हम डिस्कस करेंगे। गुज़िश्ता 2 साल पहले जो शदीद तरीन बारिशें आई थी उसमें वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही थी और वफाकी हुकूमत के एक वज़ीर जो है उन्होंने कराची की सफाई का ठेका लिया था। इसी तरह से सूबाई हुकूमत ने उसका सारा इल्ज़ाम जो है उस वक्त के मेयर और केएमसी पर धर दिया था और इस तरह से ये एक ट्रायंगल की सूरत में जो है एक दूसरे के साथ बयानबाजी की सियासत जारी थी और कराची के शहरी मफलूज होकर रह गए थे। शहरी ज़िंदगी मफलूज हो गई थी, लोगों के घरों में पानी आ गया था, लोगों के कारोबारी मराकज़ में पानी आ गया था और इस तरह से एक शदीद तरीन सूरत हाल से दो चार होना पड़ा। उसके बाद गुज़िश्ता साल बारिशों का स्पेल ज़रा सा हल्का रहा, लेकिन इस बार फिर ये जो 3-4 मरहलों में जो बारिशें हुई हैं तो गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है उसने एक बार फिर जो है कराची की इंतज़ामिया और हुकूमती इक़दामात की खलई खोल के रख दी है। और बारिश में जो पानी जिस तरह से मेन शाहराहों पर जमा हुआ है, जिनमें शाहराह फैसल और साथ साथ नॉर्थ नाज़माबाद का जो एक मेन शाहराह है जो जाकर न्यू कराची से मिलती है, वहाँ तक जोहर और तालाब थे और वहाँ मुख्तलिफ़ जो सड़क के किनारे ऑफिसेज़ और मॉल्स और हॉस्पिटल्स थे उनमें पानी दाखिल हो गया था। गोया कि ग्रीन बस के ट्रैक बनाने के दौरान वहाँ से एक नाले को जो है वो बंद करके और ग्रीन बस का ये ट्रैक बनाया गया और उसके नतीजे में अब ये होता है कि जब भी शदीद बारिश होती है तो मेन रोड तालाब का मंज़र पेश करता है और निकासी का इंतज़ाम जो है केएमसी का अमला कोई बेहतर नताइज नहीं दे पाता। आजकल सूरत हाल ये है कि अब केएमसी की ज़िम्मेदारी जो है हुकूमत सिंध के साबिक़ तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब पर है और मुर्तज़ा वहाब ने पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए हैं जो हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने का एक पेश ख़ैमा नज़र आते हैं। लेकिन कल की बारिशों से ये एहसास हुआ कि केएमसी का अमला उस तरह से काम करने के लिए तैयार ही नहीं है जो शहरियों की ज़रूरत है। तो इस सूरत हाल में ये हुआ है कि कल की बारिशों ने एक बार फिर जो है न सिर्फ लोगों की ज़िंदगी अजीरन की है और घरों और दुकानों और अस्पतालों में पानी दाखिल हुआ है और किस तरह से रात गए तक उसकी निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया, बल्कि दूसरी तरफ ये हुआ है कि ये बारिशों का स्पेल अभी जारी है। हम गुज़िश्ता रोज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 2 रोज़ ऐसे हैं कि जिनमें बारिशों का शदीद इम्कान है और अगर ये बारिशें यूं ही जारी रहीं तो कराची की ज़िंदगी फिर 2 साल पहले वाले बारिशों के नतीजे में जिस तरह से मुतासिर हुई थी उसी तरह से होगी। यहाँ एक और बात काबिल ज़िक्र है, बहुत छोटा सा एक हवाला मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि ज़िला वस्ती के अक़ब में नाज़माबाद 2 नंबर का जो इलाका है उसकी गलियों में बसा औक़ात गुजर नाले का पानी आ जाता है, वगरना ऐसा ना भी हो तो बारिश का पानी जमा हो जाता है उन गलियों में और कई दिन तक जोहड़ की तरह से वो पानी जो है वो खड़ा रहता है और उसमें मच्छर और बीमारियां और उसके निकास के लिए अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इलाके के मकीनों को केएमसी ही के खाकरूबों को प्राइवेटली हायर करके उन्हें 10,000 5,000 देकर उन गलियों की निकासी कराई जाती है और उसके बाद जो वहाँ गंद कीचड़ कचरा जो जमा होता है वो कई दिन तक ना सिर्फ ताफुन फैलाता है बल्कि उसके नतीजे में बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये केएमसी और डीएमसी, मैंने डीएमसी सेंट्रल का मंज़र आपके सामने पेश किया, इसी तरह दीगर इलाक़ों में भी यही सूरत हाल कमोबेश रहती है। ज़रूरत इस अमर की है कि केएमसी का अमला और केएमसी के अफसरान
کب وہ پلان چاک آؤٹ کریں گے، کب وہ منصوبہ بنائیں گے جس کے تحت شہر فوری طور پر جو ہے وہ نکاسی آپ کے لیے ایک دم پریپیئر ہو جائے۔ اس لیے کہ مجھے ایک اتفاق لاہور میں اس طرح سے پیش آیا تھا کہ میں لاہور میں تھا اور اسی دوران میں وہاں بارش ہوئی، اور بارش ہونے کے بعد لاہور کی بارشیں بڑی مشہور ہوتی ہیں، لیکن بارش ہونے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر چھوٹی چھوٹی گلیوں سے پانی جو ہے مکمل غائب ہو چکا تھا۔ گویا وہاں کا ڈرینیج سسٹم جو ہے توجہ کے ساتھ بنایا گیا، اور اس کا اثر یہ ہے کہ وہاں اب بارشیں جتنی بھی ہوں لیکن نکاسی آب کا نظام بہت بہتر ہے۔ کراچی جو ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے لوگ، یہاں کا بلدیہ کا عملہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کہتے تو یہ ہیں کہ کراچی جو ہے پورے ملک کو پالتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کراچی کا کوئی نہ ذمہ دار ہے، نہ کراچی کی کسی نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور ہر آدمی پہلو تہی کر رہا ہے، چشم پوشی کر رہا ہے، اور انتظار کرتا ہے کہ کب کوئی بیرونی امداد آئے، کب کوئی پرائیویٹلی لوگ اپنے اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی آسان بنائیں۔ تو شہری ادارے اور حکومتیں اس سلسلے میں کیا کر رہی ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔